इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ गुरु भक्ति है और कुछ नहीं। अब मैं आपको 350वीं गुरु तेग बहादुर सिंह जी और गुरु गोविंद सिंह की जो शताब्दी मनाई जा रही है उसके अनुसंधान में आपको बात करूँगा। श्री गुरु तेग बहादुर जी जन्म सन 1621 में अमृतसर में और गुरु ग्रहण सन 1664 को 9वें गुरु बने। बलिदान उन्होंने धर्म की स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। खास तौर के काश्मीरी पंडित की हार्दिक याचना पर उन्होंने दरखास्त को स्वीकार किया कि हमें धर्म बदलने का दबाव था। उन्होंने मना किया और अंततः मुगल सम्राट और उनके स्थानीय अधिकारियों द्वारा सन 1675 में मौत की सज़ा दी गई। गुरुवर की शहीदी दिवस नवंबर सन 1675 में है। और गुरु गोविंद सिंह जी उनका जन्म गुरुवर का जन्म 22 दिसंबर 1666 पटना शरीफ में। 10वें गुरु बनने की घटना गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के बाद उनका जीवन धार्मिक नेतृत्व, युद्ध कौशल, साहित्य और सिखों की रक्षा का काम शामिल है। 350वीं वर्षगांठ शहीदी वर्ष समारोह की तैयारी एवं आयोजन बताए तो ये वर्ष समारोह है भारत के विभिन्न राज्यों और संगठनों द्वारा बड़े स्तर पर मनाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय सभाएं आयोजित करने का निर्णय लिया है। नांदेड़ में 15-16 नवंबर, नागपुर में 6 दिसंबर, नवी मुंबई में 20-21 दिसंबर। एक विशेष एग्जीबिशन कमेटी बनेगी जो पुस्तकों, ऑडियो विजुअल सामग्री और जागरूकता अभियानों के माध्यम से गुरुवर साहब की शिक्षाएं समुदाय तक पहुंचाएगी। राज्य पाठ्यक्रम में सिख मंत्रोदंड सन 1500 से सन 1765 बीच का पूरा अहवाल होगा। विषयों को चुनिंदा इलेक्टिव विषयों के रूप में शामिल किया गया है। पंजाब सरकार ने एक सप्ताह भर का आयोजन किया गया है जिसमें आनंदपुर साहिब में 19 से 25 नवंबर के बीच, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। सरकार मसाल-ए-शहादत यात्रा भी निकाल रही है जो श्रीनगर से शुरू होगी। सार्वजनिक कार्यक्रम में अखंड पाठ साहिब, डिजिटल प्रदर्शनी, सर्वधर्म सम्मेलन, हेरिटेज वॉक, कविशरी, दाढ़ी दरबार, लाइट एंड साउंड और ड्रोन शो, पुस्तक प्रदर्शनी आदि शामिल होंगे। अन्य आयोजनों और घोषणाएं बताऊं तो SGPC शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी बड़े पैमाने पर शहीदी दिवस और गुरु गोविंद सिंह जी की गुरुगद्दी दिवस की तैयारी की बात कही है। दिल्ली सरकार ने रेड फोर्ट पर गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में वार्षिक सम्मान समारोह की अनुमति दे दी है जिसमें कीर्तन, दरबार, पैनल चर्चाएं, चित्र प्रदर्शनी आदि शामिल होंगे। महत्वपूर्ण संदेश और प्रेरणाएं बताऊं तो धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता। गुरु तेग बहादुर ने यह साबित किया कि किसी की आस्था पर जबरदस्ती नहीं हो सकती। उनका बलिदान आज भी अन्याय के सामने खड़े होने का प्रेरणा स्रोत है। मानव अधिकारों का सम्मान, धर्म के अलावा भी हर मानव की गरिमा, आत्मसम्मान और अधिकारों की रक्षा होना चाहिए। समर्पण और आदर्श जीवन गुरु साहिब की शिक्षाएं हमें याद दिलाती है कि जीवन में सच्चाई, न्याय और सेवा की कितनी महत्वपूर्ण है तो गुरुवर ने बताई है। गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी उनका सिख संप्रदाय के लिए बहुत बड़ा बलिदान है जो आज हमें याद करना ज़रूरी है। ये 350वीं जो सालगिरह है उस पर हम गुरुवर को कोटि कोटि वंदन करेंगे। अब मैं आपको जो प्रोग्राम होने वाला है उसके अनुसंधान में थोड़ी चर्चा करूँगा। संत श्री अकाल संगतों, आज हम याद कर रहे हैं वो दो महान आत्माएं जिनका बलिदान और मार्गदर्शन आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। श्री गुरु तेग बहादुर जी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं वर्षगांठ। गुरु तेग बहादुर जी शहीदी का प्रसंग बताऊं तो गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। कश्मीरी पंडितों की याचना पर उन्होंने सत्य और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया।
सन 1675 में दिल्ली में उनकी शहादत ने मानवता को एक नया संदेश दिया कि आस्था पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। और गुरु गोविंद सिंह जी, उनका नेतृत्व और शिक्षाएं बताऊं तो गुरु गोविंद सिंह जी ने न केवल शस्त्र और शास्त्र दोनों में संतुलन बनाया, बल्कि सिखों को खालसा पंथ का मार्ग दिखाया। उनका जीवन हमें न्याय, वीरता और सेवा का पाठ बताता है। 350वीं वर्षगांठ समारोह की झलक बताऊं तो पंजाब, महाराष्ट्र और दिल्ली के आयोजन, जिसमें आनंदपुर साहिब, नांदेड़ और रेड फोर्ट के किले पर समारोह आयोजन किया गया है। इस वर्ष भारत और दुनिया भर में 350वीं वर्षगांठ को भव्य रूप से मनाया जा रहा है। आनंदपुर साहिब में सप्ताह भर का आयोजन, महाराष्ट्र में विशेष प्रदर्शनी और दिल्ली के लाल किले पर श्रद्धांजलि, ये सब गुरु साहिब की शिक्षाओं की याद करने का एक अवसर है। गुरु तेग बहादुर जी ने हमें सिखाया कि प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें सिखाया कि न्याय और सेवा की सच्चा धर्म है। आज उनकी 350वीं वर्षगांठ पर हम प्रण लें कि हम उनके बताए मार्ग पर चलें। सत श्री अकाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें और गुरु साहिब की शिक्षाओं की आगे बढ़ाएं। गुरुदेव जी का खालसा। गुरुदेव हमें हमेशा सदमति दे। गुरुदेव जी का खालसा, वाहे गुरु की फतह। गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी के 350 वर्ष पूरा होने पर उपलक्ष्य में जो प्रमुख बातें मैं आपने बताने का एक प्रयास किया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपके फैमिली, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह।